Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam Biology. Dear students, today I am going to teach you feedback mechanism. थर्मोरेगुलेशन में जो आज हमने पढ़ना है वो है फीडबैक मैकेनिज़्म। फीडबैक मैकेनिज़्म को पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस हमारा थर्मोस्टेट होता है। थर्मोस्टेट होता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है कि बॉडी के टेम्परेचर को नियर टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है। इससे ऊपर हो जाए तो भी हाइपोथैलेमस उसको कम करने की करने में हेल्प करेगा। इससे नीचे हो जाए तो भी हाइपोथैलेमस उसको अप करने में हेल्प करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब ये सारा काम हाइपोथैलेमस खुद अकेला नहीं कर रहा होता, इसके साथ बाकी चीज़ें भी होती हैं। सपोज अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, इन्वायरमेंट का। अब क्या होगा जब इन्वायरमेंट में इतना ज़्यादा टेम्परेचर है तो बॉडी का टेम्परेचर जो है, बॉडी टेम्परेचर वो भी क्या होगा, राइज करना शुरू हो जाएगा। अब जब बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा सो स्किन के अंदर रिसेप्टर सेल्स मौजूद हैं। रिसेप्टर सेल्स जिनको आप सेंसरी न्यूरॉन भी बोलते हैं, ये रिसेप्टर सेल्स एक्चुअली क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर जो कि हाई हुआ है उसको डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करके नर्व इम्पल्स की फॉर्म में, नर्व इम्पल्स की फॉर्म में मैसेज भेजते हैं हाइपोथैलेमस को। अब हाइपोथैलेमस ने क्या करना है, इसके अगेंस्ट जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को लो करना है। जो जो इसने स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी है उसमें सबसे पहली क्या होगी, क्योंकि इसने बॉडी का टेम्परेचर कहाँ पर लेकर आना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो अब ये क्या करेगा, सबसे पहले ये पैगाम देगा स्वेट ग्लैंड्स को, और स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होंगे जब स्वेट ग्लैंड, उसके रिजल्ट में क्या होगी, स्वेटिंग होगी। और स्वेटिंग जो है उससे एवेपोरेशन होगी, और एवेपोरेशन जो है वो क्या काज करेगी, कूलिंग का इफेक्ट काज करेगी, जिससे जो बॉडी का टेम्परेचर है, जो बॉडी टेम्परेचर है वो दोबारा फिर जो है वो डाउन हो जाएगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा। उसके साथ साथ ये क्या कर रहा होता है डियर स्टूडेंट्स, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, दोबारा से मैसेज भेजेगा स्किन की तरफ, और स्किन में मौजूद जितनी भी ब्लड वेसल्स होंगी उसको क्या कर देगा, डायलेट कर देगा। तो हम कहते हैं वेज़ोडाइलेशन कर देगा। वेज़ोडाइलेशन से क्या होगा, जो एक्सेस हीट होगी, जितनी भी एक्सेस हीट होगी उसको बॉडी से आउट कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स। अब ये काम कर रहा होता है हाइपोथैलेमस, यानी कि जैसे ही टेम्परेचर राइज करेगा बॉडी का तो इसको पता है कि हमने हीट कंजर्व नहीं करनी, हमने क्या करना है, एक सेट पॉइंट पर लेकर आना है, क्योंकि इससे क्या होगा, हाई टेम्परेचर से एंजाइम के डीनेचुरेशन होने की जो है वो चांसेस बढ़ जाएंगे, तो डेथ भी काज हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, वाटर लॉस हो सकता है। तो फ़ौरन से ये क्या करेगा, फ़ौरन से क्या करेगा, हाइपोथैलेमस मैसेज भेजेगा स्वेट ग्लैंड्स को, स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट होंगे, स्वेटिंग प्रोड्यूस होगी, स्वेटिंग से एवेपोरेशन होगी, एवेपोरेशन से कूलिंग का इफेक्ट आएगा, जिससे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो फिर डाउन हो जाएगा, तो कितने पे आ जाएगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर दूसरा उसके साथ साथ ये क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या करेगा, स्किन के पास मैसेज भेजेगा, और स्किन में जितनी भी कैपिलरीज होंगी, ब्लड कैपिलरीज और वेन्स जो होंगी उनको डायलेट कर देगा, ताकि मैक्सिमम जो है ब्लड की सप्लाई वो स्किन की तरफ हो, और स्किन से जो है वो एवेपोरेशन के साथ साथ हीट जो है वो डेसिपेट हो जाए। हीट किस किस फॉर्म में, हीट रेडिएशन की फॉर्म में यहाँ से डेसिपेट हो जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी। तो उसके बाद ये स्टूडेंट्स, अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है, अगर बाहर जो टेम्परेचर है इन्वायरमेंट का वो कितना है, बिलो
0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या होगा, अब बॉडी का टेम्परेचर जो भी है, अब बॉडी का टेम्परेचर जो है, जो हमारे लिम्ब्स हैं, ख़ास तौर पर जो टांगे हैं या हाथ हैं या बाजू हैं हमारे, इसका जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, लो होना शुरू हो जाता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, दोबारा से फिर स्किन चूँकि डिटेक्ट करती है, स्किन के पास कौन से सेल हैं डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है रिसेप्टर सेल्स हैं, रिसेप्टर सेल्स हैं, और ये रिसेप्टर सेल्स उसी तरह से नर्व इम्पल्स के थ्रू मैसेज भेजेंगे, न्यूरॉन है एक्चुअली ये सेंसरी न्यूरॉन, किसको भेजेंगे, हाइपोथैलेमस को भेजेंगे। अब हाइपोथैलेमस ने मेन काम क्या करना है, इसने ये बोलना है कि हमें क्या करना है, हीट को कंजर्व करना है, यानी कि बॉडी से हीट को लॉस होने से बचाना है। तो यहाँ पर ये कौन कौन सी स्ट्रेटजीज जो है वो अप्लाई करेगा। सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस है ये जो काम करेगा उसमें आपके पास शीवरिंग एंड नॉन शीवरिंग थर्मोजेनेसिस का प्रोसेस शुरू करवा देगा। शीवरिंग एंड नॉन शीवरिंग थर्मोजेनेसिस, यानी कि हीट को प्रोड्यूस करने के लिए या तो मसल्स कंट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, कपकपी तारी हो जाएगी, या फिर हार्मोन की मदद से क्या किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, हीट की प्रोडक्शन जो है उसको ज़्यादा किया जाता है। और स्पेशली आपके पास हार्मोन कौन सा होता है, दैट इज़ द थायरॉक्सिन। वो कौन सा होगा, थायरॉक्सिन होगा, जो थायराइड ग्लैंड। अब थायरॉक्सिन क्या करता है, ह्यूमन की मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देता है। तो शीवरिंग थर्मोजेनेसिस क्या होगी कि मसल्स कंटिन्यूसली कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेंगे, तो ये एक मैकेनिकल वर्क होगा, और मैकेनिकल वर्क में आपको पता है कि हीट की प्रोडक्शन होगी। तो इन दोनों से क्या होगा, बेसिक क्या हो रही होगी, हीट की प्रोडक्शन हो रही होगी। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स एक तो था ये। अब दूसरा काम ये क्या कर रहा होता है, ये क्या करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन कर देता है। जो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं या कैपिलरीज होती हैं टुवर्ड द स्किन, उसमें क्या करेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन काज कर देगा। अब ये जो वेजो कंस्ट्रिक्शन है, इससे क्या होगा कि जो हीट लॉस है वो मिनिमाइज हो जाएगी। हीट लॉस मिनिमाइज कैसे होगी, क्योंकि जो ब्लड है वो लो क्वांटिटी में स्किन की तरफ आएगा। जब लो क्वांटिटी में स्किन की तरफ आएगा यानी कि कम आएगा, तो उससे क्या होगा कि हीट लॉस जो है वो कम से कम होगी बॉडी के अंदर। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा, बॉडी में हीट को कंजर्व करेगा, और बॉडी का टेम्परेचर जो है वो किधर दोबारा फिर आ जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कहने का मकसद ये है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो तो फिर भी जो हाइपोथैलेमस है ये क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को 37 पर लेकर आ जाता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर कम है तो हीट प्रोडक्शन से वो क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को 37 पर ले जाता है। बॉडी का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो हीट लॉस से बॉडी के टेम्परेचर को 37 पर लेकर आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि अगर हाइपोथैलेमस के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, अगर हाइपोथैलेमस ही जो हमारा सेट पॉइंट है, थर्मोस्टेट है, इसके साथ ही कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, तो उसके रिजल्ट में हम बोलते हैं स्टूडेंट्स कि फीवर हो जाएगा, जिसको आप बोलते हैं पायरिक्सिया। यानी कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि थर्मोस्टेट जो है बेसिकली इसका सेट पॉइंट चेंज हो जाता है। इसका सेट पॉइंट बढ़ जाता है, 37 से 38 हो जाता है, 38 से 39 हो जाता है। सो अब इसके रिजल्ट में क्या होगा, पायरिक्सिया के रिजल्ट में होगा कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो राइज करना शुरू कर जाएगा। एक्चुअली ये पायरिक्सिया है क्या, सम टाइम क्या होता है, सम बैक्टीरिया और वायरस जो हैं वो क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं बॉडी पे। यानी कि वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होगा, जब ये बॉडी पर अटैक करेंगे तो उसके रिजल्ट में हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो आपके पास कौन से हैं, WBCs, स्पेशली टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, जिसको आप TLC भी बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट फाइट करना स्टार्ट कर देंगे। और उसके रिजल्ट में ये होगा कि टी लिम्फोसाइट की जो
क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। इसी से हम इन्फेक्शन डिटेक्ट करते हैं। जब भी हमने इन्फेक्शन डिटेक्ट करना हो तो टी लिम्फोसाइट हमें बताते हैं कि बॉडी में वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है, जिसकी वजह से टी लिम्फोसाइट की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। अब क्या होगा, ये जो टी लिम्फोसाइट हैं एज वेल एज बैक्टीरिया और वायरस, ये मिलकर एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, उसको अब क्या बोलते हैं, पायरोजिन। अब ये जो पायरोजिन केमिकल है ना, ये काज होता है बेसिकली थर्मोस्टेट को, जो सेट पॉइंट है उसको डिस्टर्ब करने में, उसको ये क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अब इसके रिजल्ट में बॉडी क्या करती है, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो याद रखें डियर स्टूडेंट्स, जो बॉडी का टेम्परेचर है जिसको हम फीवर बोलते हैं या हाइपर पायरिक्सिया बोलते हैं, ये एक्चुअली क्या होता है, डिफेंसिव मैकेनिज़्म होता है। ये हमें बताता है कि आपकी बॉडी जो है वो किसी न किसी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है वो अपना डिफेंसिव मैकेनिज़्म शो कर रही होती है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक।